जिला किश्तवाड़ के संगनाबाटा इलाके में आज से 2 रोज कबल एक नवेली दुल्हन जिसकी शादी सिर्फ 15 रोज कबल हुई थी और इसका नाम जो है वो यास्मीना बेगम था, जो जिला डोडा से ताल्लुक रखने वाली थी। इसके शोहर ने जो है वो संगनाबाटा में अपने ही रिहायशी मकान में जो है वो कत्ल किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि 2 रोज कबल जो है वो किश्तवाड़ में पूरी इंसानियत जो है वो शर्मसार हुई जब ये खबर मौसूल हुई कि संगनाबाटा इलाके में यास्मीना बेगम नामी एक खातून का अपने शोहर, जिसका नाम आमिर मुश्ताक बताया जा रहा है, उसने कत्ल किया है। पुलिस को इतला मिलते ही पुलिस की टीम जो है वो मौके पे पहुंची। एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड की गई पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में और मामले की तहकीकात जो है वो शुरू की। आपको बता दें कि आज संगनाबाटा इलाके से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने जो है वो बाद नमाज जुमा जो है एक प्रोटेस्ट संगनाबाटा में किया और संगनाबाटा से ये एसएसपी ऑफिस की तरफ जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे थे, जिसमें इन्होंने नारेबाजी बुलंद की और इन्होंने यास्मीना बेगम के लिए इंसाफ की जो है वो मांग की। इस प्रोटेस्ट में खवातीन शामिल थी, साथ ही साथ इनके साथ कुछ मर्द भी थे, छोटे बच्चे भी थे, जिन्होंने नारे बुलंद किए कि यास्मीना के साथ जो बर्ताव किया गया है वो नाकाबिल कबूल है और वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। लिहाजा कि जिस किसी फर्द ने भी और जो भी शख्स इसमें मुलविस होगा उसके खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, ऐसा इन लोगों ने जो है वो डिमांड पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से की है। आपको बता दें कि जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो प्रोटेस्ट को एड्रेस करने के लिए एसएचओ इंस्पेक्टर फिरदौस अहमद, जो पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ के एसएचओ हैं, वो मौके पे पहुंचे और इन्होंने लोगों से बात की। लोगों ने अपने मुतालबात इनके सामने रखे। लोगों का कहना है, खासकर इनमें जो खवातीन है, लड़कियां हैं, उनका कहना जो है कि पुलिस को सख्त से सख्त जो है वो इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए। आखिरकार एक मासूम बच्ची का जो है वो कत्ल किया गया है और इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये वाक़ा है। एसएचओ फिरदौस अहमद ने खवातीन के साथ बात करते हुए उनकी यकीन दहानी दिलाई कि इतना मिलते ही पुलिस की टीम जो है वो मौके पे पहुंची थी। एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है, पुलिस जो है वो मामले की तहकीकात कर रही है और एसएचओ ने प्रोटेस्ट कर रहे खवातीन को जो है वो यकीन दिलाया है कि इस मामले की जो है वो तहकीकात जो है वो बारीकबीनी से की जाएगी, क्योंकि एक मासूम बेटी की जो है वो जान गई है। उन्होंने लोगों से यकीन दिलाया कि जो भी इस मामले में जो है वो मुलविस होगा उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे इसलिए हुए हैं, यास्मीना सिर्फ एक बहन और एक बेटी नहीं थी, सबसे बढ़कर वो एक इंसान थी और किसी भी इंसान का बेदर्दी से कत्ल करना ये इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। और हम यही मांग करते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली, फांसी मिली, मतलब फांसी मिलनी चाहिए। हम तो यही मांग करते हैं, लेकिन उससे सोसाइटी में ये मैसेज आएगा कि लड़कियाँ, बहनें, बेटियाँ सेफ रहनी चाहिए। अगर आज इसको छोड़ा गया, इसका मतलब ये है कि लड़कियाँ कहीं भी सेफ नहीं है। तो हम यही मांग करते हैं, इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप यही लिया, द गर्ल मस्ट गेट जस्टिस, ताकि हमने इसलिए ये स्टेप लिया क्योंकि आज उस लड़की के साथ ऐसा हुआ, कल को हमारे साथ हो सकता है, हमारी बेटियों के साथ हो सकता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से, कि उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो दूसरे लड़के हैं वो ऐसे, और ये जो बोलते हैं वो नशा करके था, और ये भी है कि ड्रग्स अब्यूज भी हम इस मतलब कि पूरे इस किश्तवाड़ में, जम्मू कश्मीर में वो भी कम किए जाए, ताकि हमारी लड़कियां बच सकती हैं। और उसने बेरहमी से वो मतलब उसको फांसी मिलनी चाहिए। हमारा यही है, बाय हुक एंड क्रुक इवेंचुअली उसको फांसी मिलनी चाहिए। या हमें पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे पुलिस महकमे के साथ हमने ये साफ तौर पर कहा है कि इस पर जो है बारीकी से जो है इन्वेस्टिगेट मामले को किया बस हमें भी यही होप है उससे, क्योंकि किसी को किसी राइट नहीं देता है कोई कि हम किसी का कत्ल करें, और उसने बेरहमी के साथ उसका कत्ल किया। और मैं चाहती हूँ कि उसका सपोर्ट कोई ना करे, कोई भी नहीं, उसको कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बस इंसान पे लानत भेजना चाहता हूँ जो ऐसी हरकत करे, क्योंकि ये एक लड़की का कत्ल नहीं है, पूरी इंसानियत का कत्ल किया गया है, चाहे वो किसी भी लड़की का हो। क्योंकि उस बेवकूफ को यह समझ नहीं आया कि हरामखोर, अगर किसी माँ बाप ने उसको लड़की दी है तो किस लिए दी है? उसने इसलिए नहीं दी थी कि उसका कत्ल किया जाए। उसके साथ अगर कुछ भी था तो उसके माँ बाप को बुला के उस लड़की को वापस दिया जाता। नहीं, ये कत्ल करना किसी के हक में नहीं है और ना किसी कानून में लिखा है कि किसी की लड़की को मार दो, क्योंकि कल के हमारे घर में भी बेटियां हैं, उनको भी जवान होना है, उनकी भी शादियां होनी है। क्या हम इसीलिए लड़कियों को भला करेंगे कि दूसरों को देखे वो हमें हमारी लड़कियों को मार दे? हम यहाँ से मीडिया के थ्रू पूरे जम्मू कश्मीर की हुकूमत से क्या देना चाहते हैं, ऐसे इंसान को बीच चौराहे में फांसी मिलनी चाहिए। इसमें पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की जितने भी लोग हैं इस वक्त पूरी स्पॉट में है कि यह ना हो कि कल को उसको साथ कोई रियायती हो, और अगर उसके बाद कुछ भी होता है तो वो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी होगी, जो भी यहाँ पर गलत होगा।
क्योंकि यहाँ पर जो भी इस वक्त कहता है वो यही कहता है कि आमिर को बीच चौराहे में फांसी लगनी चाहिए, इसके अलावा उसके साथ कोई सजा नहीं। कोई कहता है उम्र कैद, किस चीज की उम्र कैद? उसने किसी की जान ली है तो उसके लिए भी मौत की सजा होनी चाहिए। अगर वो कुछ भी थे, उसको डाइवोर्स देना था, उसको किसने राइट दिया कि वो उसको कत्ल करे? लानत है उसको, लानत है सही बिहार नहीं बनाना। भी किसी का कत्ल कर सकता है, इसलिए किसी को कोई राइट नहीं बनता, और जो उसको सपोर्ट करेगा उसको लानत पड़ेगी। जो उसको मतलब मैं बोलती हूँ कि पूरी उम्र की उसको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अगर वो लड़की में कोई गलती थी, डाइवोर्स दे सकता था, उसका राइट नहीं था कि वो उसको कत्ल करे। कौन राइट देता है किसी का कत्ल करने का? वो फैमिली अगर उसको जबरदस्ती शादी बोलते हैं, वो किन्नर थी, वो जो मर्जी थी, क्यों उसका कत्ल किया गया? हमें वो आमिर का इल्जाम, वो झूठ बोल रहा है, उसकी नियत ही ऐसी थी। और उसके फैमिली वाले कहाँ थे जब उसका कत्ल किया गया? क्या उनको इतना भी पता नहीं था कि क्या एक चीख भी नहीं सुनी? ऊपर से वो चाय पी रहे थे, अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।